हेलो दोस्तों, तो ये नई कहानी और नया दिन और मैं जो शूट कर रहा हूँ रात को कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, एक शहर होता है, शहर के बाहर एक बंगला होता है। बहुत ज़्यादा पुराना बंगला होता है और बंगला होता है बहुत शहर के जो होता है, शहर से बाहर काफ़ी 1-2 किलोमीटर आगे होता है शहर के। और वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है। और जो वहाँ के स्थायी लोग होते हैं कि उनका कहना मत बड़े बूढ़े होते हैं, जिन्होंने देखा वही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डरावना है। और वहाँ के स्थायी लोग कहते हैं कि वहाँ पर अजीब गजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और दरवाजे और खिड़कियाँ तेते खड़क बंद और खुलती हैं। तो गाइस, और जो कहते हैं कि कभी कभी वहाँ पर खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर सफ़ेद साहे दिखाई देते हैं। तो ये होता है वो बंगला। तो 4 दोस्त होते हैं जिनका नाम राहुल, रजत, सुमन और मोहित होता है। तो गाइस, इन चारों को आता है ऐसी जगह घूमना पसंद होता है, अजीब गजीब जगह जाना, रोमांस जो होता है ना, मज़ा आता है। हॉरर प्लेस पे जाके खुशी होती है, अंदरूनी खुशी, जैसे कि उसको अलग कुछ करने का मज़ा आता है। ऐसे इन चारों को हॉरर प्लेस पे जाना और पहाड़ियों पे चढ़ना रोमांस से भरपूर होते हैं। तो गाइस, जो मोहित होता है कहता है चलो चलते हैं कि कैसा है, सब कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो रात को 11 बजे सुमन कहती है यार मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है डर। क्योंकि तो मोहित कहता है यार तू, मैं हूँ ना, तो चल। तो कहता है, रजत कहता है यार तू तो ना ऐसे ही डरती रहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो कहते हैं चलते हैं। फिर रात में जो चारों अपने टॉर्च, बैटरी टॉर्च होती है, लाइट होती है, ले लेते अपने साथ और चल देते हैं। फिर जो अगले दिन रात को 11 बजे बंगले के सामने खड़े होते हैं चारों। तो जो देखते हैं खिड़कियों पे टूटी फूटी खिड़कियां हैं, दरवाज़ा टूटा हुआ है और बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है। तो जो सुमन होती है कहती है यार यहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, चारों तरफ घनी झाड़ियाँ हैं और देख रहे हो ये खिड़कियों पे कितना जाला है और टूटी हुई है, भाई मुझे लग रहा है डर। जो रजत कहता है भाई है तो डरने वाली जगह, क्योंकि भूतिया बंगला कहते हैं इस जगह को। तो चारों ना एक प्रकार ऐसी जगह के लिए जाने पागल होते हैं। पागलपन तो होता है ना उनके पास, ठूस के भरा होता है चारों के पास। भाई ये थोड़ी जो सुमन होती है वो डरपोक टाइप की होती है। तो चारों कहते हैं यार चलो अंदर जाएंगे तभी कुछ पता चलेगा। तो जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं ना, तो बड़ी चलाने की आवाज़ आती है गेट खोलने पर, जैसे हॉरर फिल्मों में आती है। तो चारों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई बंगला अंदर से बहुत बड़ा है, 3 माले का बंगला होता है, खूब बड़ा होता है। तो जाके देखते हैं तो सुमन को थोड़ा डर लगता है। और जैसे वो लोग खोलते हैं ना, तो अंदर से वो होता है कि चमगादड़ बाहर निकलते हैं। चारों वो देख के कप आ जाते हैं और उनके मुंह के से पास से निकलते हैं। सुमन तो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि चमगादड़ के जो पर पंजे होते हैं वो उसके थोड़े बालों पर टच होते हो जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डर जाती है वो। तो वो देख के वो तीनों बहुत हंसते हैं। हंसते तो रजत तो ज़मीन पे ही बैठ जाता है, कहता तू पाके में ही बहुत ज़्यादा डपोगे, चमगादड़ है पागल, इससे कुछ नहीं होता है, नहीं मारते ये। तो वो थोड़ा सुमन होती है वो थोड़ा घुना के देखती है, तू तो बस ऐसी मजाक करता था, यहाँ मैं कितने डर गई थी, तुझे मजाक सूझ रहा है। तो ये मोहित होता है चलो भैया लड़ना झगड़ा बंद करो, अंदर चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो मंजिल अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धूल होती है, खिड़कियाँ अंदर से भी टूटी हुई, जाले बहुत ज़्यादा होते हैं मकड़ी के। और इधर उधर देखते तो पक्षियों ने अपने घर बनाए होते हैं, चमगादड़ लटके होते हैं अंदर काफ़ी सारे। तो ये सब देखने के बाद वो लोग अंदर जाते हैं। तो मोहित कहता है यार रजत भाई और राहुल तुम दोनों नीचे देखो, मैं और सुमन ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या है। तो चारों घूमते हैं, चारों एक एक करके रूम में जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ी पेंटिंग लगी होती है, वो किसी राजा की होती है। तो सुमन देखते तो पीछे से जो मोहित होता है वो थोड़ा गायब हो जाता है, यानी फ्रैंक करने की, मजाक करने के मूड में हो जाता है वो। तो वो एकदम कहती है मोहित ये
राजा कितना डरावना और कितनी भयंकर है। तो पीछे से मोहित तो होता नहीं है, चला जाता है, थोड़ा दुबक जाता है साइड से। तो वो देखती है ना यार वो कहाँ गई, वो एकदम कपा जाती है, डर के मारे कपा जाती है और वो चिल्ला देती है मोहित मोहित। तो वो सुनता नहीं है। अब जैसे ही वो भागते तो एकदम गेट से पीछे से निकलता, चौंका देता उसको। तो वो डर के पीछे गिर जाते हैं। कहता है कुत्ते तू मेरे साथ ऐसा फ्रैंक मत कर, देख मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तो ये डर के मारे मानो उसकी जानें निकलने वाली होती है। तो दूसरी तरफ रजत और राहुल जाते हैं। तो एक कमरे के अंदर जाते हैं, गेट उसका बंद होता है। तो खोलते उसमें भी बहुत ज़्यादा जंग होती है, तो आवाज़ ही आती है। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो अचानक ही क्या होता है ना, दरवाज़ा बंद हो जाता है बड़ी तेज़ आवाज़ में। तो रजत कहता है भाई, रजत चिल्ला के कहता है भाई ये क्या हो गया। तो राहुल कहता है, राहुल हंसते हुए बोला भाई शायद हवा के झोंके से गेट बंद हो गया, डर मत। तो कमरे के कोने घूमते दोनों। तो कमरे के कोने में ढका हुआ एक आईना रखा था, जो को थोड़ा सा आईना दिखता है राहुल को। तो जाता है राहुल, जाता है उस कमरे के आईने के पास जाता है। तो देखता है, कपड़े को हटाता है तो देखता है कि भाई ये आईना है। तो और रजत से कहता है मजाक में, देख भाई मैं भूतों का राजा हूँ, ठीक है, मुझे भूत क्या डराएंगे क्योंकि मैं राजा हूँ भूतों का। तो ये कहते हुए रजत कहता है भाई ज़्यादा भूतों का मजाक मत उड़ा, अगर वो सामने आ गए ना तो तेरे कच्चे पतलून गीली हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, जैसे ही उन्होंने ये कहा तो शीशे में अचानक डरावनी परछाई दिखाई दी। तो दोनों की हंसी एकदम रुक गई। तो रजत ने, भाई ये कोई मजाक नहीं है। तो ये क्या है? तो रजत बोला भाई ये कोई मजाक नहीं है, तो ये क्या है? तो राहुल बोला भाई निकल यहाँ से, जल्दी से जल्दी निकल। ये तो दोनों वहाँ से उस कमरे से निकल के बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों एक अंधेरी सीढ़ी के सामने खड़े होते हैं। बट मोहित कहता है चल यहाँ से निकलते हैं। तो सुमन कहती है मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मोहित कहता है चल नीचे तहखाने की साइड चलते हैं, वहाँ शायद कुछ अच्छा मिल जाए देखने के लिए। तो सुमन जो होती है वो कहती है देख मुझे यहाँ अच्छा कुछ नहीं लग रहा है। तो उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ के मोहित ले आता है तहखाने की तरफ। जैसे ही तहखाने में पहुँचते तो अजीब सी, तहखाने में एंट्री करते ही ना अजीब सी बदबू आने लगती, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, जैसे कई सालों से कुछ वहाँ सड़ रहा हो। तो अजीब सी आवाज़ें आती हैं वहाँ पर। तो जो सुमन कहते देख यहाँ कुछ अच्छा तो लग नहीं रहा, बट तू मुझे जबरदस्ती ले आया तो भाई तू ही जिम्मेदार होगा यहाँ पर कुछ होगा तो मोहित कह रहा तू डर मत यार, मैं हूँ ना। तो जैसे एक तहखाने में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही उन्हें एक अजीब सी हंसने की आवाज़ आती है। तो दोनों डर जाते हैं। तो दोनों तहखाने से निकलते हैं और बाहर की साइड निकल के भागते हैं। तो क्या होता है वहाँ से रजत और राहुल भी आते होते भागते हुए। तो चारों एक दूसरे टकरा जाते हैं और चारों गिर जाते हैं। तो चारों उठते ही हंसने लगते हैं कि यार अजीब है, यहाँ से निकलो। तो क्या वो चारों गेट की साइड भागते हैं तो गेट फटाक से बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद उन लोग डर जाते हैं कि वो लोग खिड़कियाँ भी जो टूटी फूटी खिड़कियाँ थी वो एकदम बंद हो जाती हैं, पर वो इतनी मजबूत तरीके से बंद होती है कि वो खिड़की खुलती नहीं है। तो सुमन कपाते हुए कहती है यार देख मैं तुझसे कहा था देख यहाँ बहुत ज़्यादा डरावना है, तो तुम लोग माने नहीं। तो राहुल कहता है यार हम इसकी बात मान लें, सही था, यहाँ से हम कैसे निकलेंगे। तो जो मोहित होता है वो थोड़ा बहादुर होता है, तो कहता है चलो यहाँ से देखते हैं, कहीं ना कहीं से तो निकलने का रास्ता होगा। तो चारों दोस्त मिलके रास्ता ढूंढने लगते हैं। और जवाब देता है भाई चलो यहाँ से चलते हैं, बट कैसे भी करके गेट खोलना पड़ेगा। तो चारों बड़ी मेहनत से गेट खोलते हैं, बट क्या होता है ना वो हवा के झोंके से तो बंद नहीं होता, बट जो उसका जो
लॉक होता है वो क्या होता है बेकार और कई सालों से बंद होता है, तो अचानक ही बंद हो जाता है। तो वो लोग जब गेट खोलते हैं तो रजत होता है उसको समझ में आता है यार ये अपने आप ही बंद हुआ था, तो चारों हंसने लगते हैं। तो बट कहते हैं भाई सुमन भाई आज तो ऐसा मजाक कर लिया बट दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रजत कहता है भाई चलो यहाँ से निकलते हैं। तो चारों हंसते हंसते उस भूतिया बंगले से निकलते हैं। बट राहुल कहता है भाई ये भूतिया बंगला सच में भूतिया है, और ये मजाक करते हुए चारों बंगले से निकल जाते हैं। बट क्या होता है ना वो बंगला भूतिया नहीं होता, बस कुछ लोग ऐसे ही भूतिया भाव फैलाते रहते हैं। तो लोग को ये भी पता चलता है बट इस घर में जो लोगों को सफ़ेद पसाएँ दिखाई देती है ना, वो वहाँ के जो नशेड़ी लोग होते हैं वो लोग वहाँ रहते हैं, नशा वशा करते हैं। तो ये चीज़ को हंसी मजाक करते हुए निकल जाते हैं चारों। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।